गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी अंदर से कैसी है। बच्चों, आपने पृथ्वी को बाहर से देखा होगा कभी उसकी पिक्चर या फ़ोटो कभी देखने को मिलती होगी। आपको लगता होगा कि पृथ्वी जो है एक क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस है। लेकिन जैसे हम पृथ्वी के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो उसके अंदर जो उद्गार निकलता है वो गर्म और पिघला हुआ होता है। उसको मैग्मा कहते हैं। उस मैग्मे को देखकर हमें ऐसा भी लगता है कि पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में है, या फिर तापमान इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो चट्टानें हैं पिघल जाती हैं और वो तरल अवस्था में मैग्मा बाहर आता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं पृथ्वी के बारे में, जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्य भूगर्भ से होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो बाहरी जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी के ऊपर लगातार पृथ्वी को कोई ना कोई आकार देती हैं। बाहरी जात प्रक्रियाएं मतलब जो बाहर से पृथ्वी के ऊपर कार्य करने वाली क्रियाएं होती हैं, और अंतर्जात जैसे अंदर से प्रक्रियाएं। हम बाहरी जात प्रक्रियाओं को ये भी कह सकते हैं, जैसे तेज़ हवाएं चलती है या बहता हुआ जल है अपने साथ बहाकर बहुत सारी मिट्टी ले जाता है। हवाएं मिट्टी को उड़ाकर कहीं और ले जाती हैं, तो जहाँ पर वो ले जाती हैं वहाँ पर बिछा देती हैं। वहाँ पर अगर कुछ समतल मैदान है तो वहाँ पर पर्वत बन जाएगा। जहाँ से वो मिट्टियाँ उड़ाकर बहाकर लेकर गई हैं वहाँ पर समतल भूमि बन जाएगी। कभी वहाँ पर पर्वत होता था। इसी तरह से इसे हम बाहरी जात प्रक्रियाएँ कहेंगे। जो अंतर्जात प्रक्रियाएँ हैं जिसमें भूकंप है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और इसके साथ साथ ज्वालामुखी है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। वो पृथ्वी के ऊपर की जो तोड़ फोड़ करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो स्वरूप है, ऊपर से उसकी रूपरेखा है, उसकी आकृति है, बदल जाती है। तो इस तरह से ये बाहरी जात और अंतर्गत जात जो प्रक्रियाएं हैं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अब हमारे पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात प्रक्रियाएं हो रही हैं, हम उसे एक तरह से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमें उसको भी देखना पड़ता है। जैसे भूकंप आया है, उससे कोई ना कोई चेंजेस आए हैं, हमारे सामने आता है। भूकंप कभी आता है तो पेड़ टूट गए, बिल्डिंग टूट गई, या ज़मीन वहाँ से फट गई, जो ऊपर का भाग है अंदर धंस गया, घाटियाँ बन गई, पर्वत गिर गए, तो हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इसे कहते हैं अंतर्जात प्रक्रियाएं। इसके अलावा सुनामी की लहरें जब आती हैं, तो सुनामी जब होती है तो पृथ्वी के ऊपर चेंजेस आते हैं। इस तरह पृथ्वी की जो गर्भ की जानकारी है वो हमें भूगर्भ की जानकारी अलग अलग साधनों के द्वारा मिलती है। जैसे हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर हमारे पास जानकारी के साधन हैं उसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेंगे, जिसको हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों में विभाजित किया है। जिससे हमें डायरेक्ट जानकारी मिलती है उन्हें हम प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं, जिससे इनडायरेक्टली हमें जानकारी मिलती है उसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। अब सबसे पहले जो प्रत्यक्ष स्रोत है हमारे यहाँ पर, वो क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत जो पृथ्वी के सामने हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें पृथ्वी के अंदर चट्टानें दिखाई देती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें पृथ्वी की गहराई है उसके बारे में हमें पता चल जाता है, तो हम उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों में विभाजित करते हैं। पृथ्वी की जो भूगर्भ की संरचना है, उसकी गहराई है, उसमें कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित होती है। यह जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित होता है, जिसमें प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे हम खनन की खुदाई करते हैं। खाने जो दक्षिणी अफ्रीका की यहाँ पे एग्जांपल दी है, सोने की खाने हैं, वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इतनी गहराई को नापना, वहाँ पर जाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई है उसमें तापमान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी के लिए परपट्टी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर में वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्रों की
प्रवेदन परियोजना और महासागरीय प्रवेदन परियोजना, जिसमें देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे महासागर है, महासागरों में जो चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं, जो चट्टानें, जो खनन वाली चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं, उसको देखकर वो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है और इन परियोजनाओं तक बहुत अन्य खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त जो पदार्थ है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। ज्वालामुखी के उद्गार से, वो भी हमारा एक प्रत्यक्ष स्रोत है, इससे भी हमें पृथ्वी की जानकारी मिलती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। जैसे आपको पता है जब मैग्मा बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, साथ में बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो उन खनिज पदार्थों से हम जानकारी ले सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, बहुत सारी धातुओं की बनी हुई है। क्योंकि लावा बाहर निकल रहा है, उससे क्या पता चल रहा है कि लावा जो है गर्म है, पृथ्वी का अंदर का तापमान ज़्यादा है। अगर वो लावा है इसका मतलब क्या है, पृथ्वी अंदर से तरल है। तो हम प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी से ये जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में है। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी है हमारे पास। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। जैसे खनन की क्रिया से हमें ये पता चलता है कि जो पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ये हमें कैसे पता चला, खनन की क्रिया से। ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, इससे हमें पृथ्वी की तापमान और दबाव की जानकारी मिलती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ जाता है। तापमान, दबाव व घनत्व के इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएँ। उल्काएँ जो कभी कभी धरती पर पहुँच जाती हैं। ये कहा जाता है जो उल्काएँ हैं उनके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मिलता जुलता है। तो हम उल्काओं से भी ये भी देख सकते हैं कि उसके अंदर जो जो पदार्थ पाए हुए हैं वही पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। इसी तरह से हमें उल्काओं से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है वहाँ का, भूकंप। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे खनन की प्रक्रिया में हमें ये पता चला था कि तापमान और दबाव जो है पृथ्वी गहराई से बढ़ता रहता है। गहराई के साथ साथ पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। तापमान, दबाव, घनत्व जो परिवर्तन की दर है वो गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, इस तरह से हमें ये पता चला था। इसके अलावा हमारे पास अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने उल्काओं के बारे में देखा है कि जो उल्काएँ होती हैं जो कभी कभी धरती के ऊपर पहुँचती हैं। हालांकि उसको यह ध्यान में रखना चाहिए कि उल्काओं का विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो उल्काएँ हैं उससे जो प्राप्त होता है पदार्थ उसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। इसलिए हमने उल्काओं को भी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उससे ही मिलाया है। अब अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत में जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं। जैसे हमने ज्वालामुखी का पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही इसके बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे भूकंप है, भूकंप जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है उसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि जो भूकंप की तरंगें होती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, ठोस में जाती हैं, तरल में जाती है या धरातल में जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की तरंगें हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। 3 तरह की तरंगें होती हैं जो अलग अलग जगहों पर जाती हैं। जैसे कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो सिर्फ धरातल पर जाती है, उसे धरातली तरंगें कहते हैं। और कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो ठोस अवस्था में ही जाती हैं सिर्फ। तो हमें उन तरंगों को देख के क्या लगता है, अगर वो हमें पृथ्वी के ऊपर ऊपर ही मिलती हैं
तो हम ये कह सकते हैं जो ठोस अवस्था में चलने वाली तरंगें हैं वो पृथ्वी के गहराई में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि पृथ्वी का गहराई कैसी है, तरल अवस्था में। तो हम भूकंप के साथ भी ये जानकारी ले सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी की जो भूकंप की तरंगें हैं उसको देखकर। इसके साथ साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल है ध्रुवों पर वो अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी, जो इसकी केंद्र से दूरी है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिक होता रहता है। भूमध्य रेखा पर यह कम होता है और ध्रुवों के पास ये अधिक होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर का पदार्थ असमान वितरण से जो इसकी विभिन्नता भी होती है। इसी से हमें यह पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पता चलता है। इस तरह गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल जो है ये सारे जो है हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। इससे हमें पृथ्वी की जानकारी मिलती है। इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो भूकंप का विस्तार से टॉपिक है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भूकंप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भूकंप कैसे आता है और कहाँ कहाँ से निकलता है, इस विषय में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।